हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू होगा कल के लिए। कल जो हमने डिस्कस किया था उस पर बात करते हैं। सबसे पहले कल ने क्या डिस्कस किया था। आप देखो तो मैंने कल दो लेवल्स लगाए थे। पहला लेवल्स मैंने लगाया था कि इस लेवल पे लगाया था क्लोजिंग, क्योंकि मैं जो ट्रेड करता हूँ, मैं जो ट्रेड लेता हूँ, मेरे लिए क्लोजिंग पॉइंट प्रीवियस डे का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखता हूँ। ओके, तो हमने यही डिस्कस किया था कि हमारे लिए क्लोजिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। क्लोजिंग मैंने मार्क किया था 25,690 के आसपास। मैंने इस एरिया को मार्क करके रखा था, ये हमारा क्लोजिंग है। उसके बाद जो पिछले दिन का जो लो लगाया था 25,664 के आसपास था, उसको भी मैं एक मार्क करके रखा था सपोर्ट के तौर पे। ओके, दो चीज मैंने मार्क किया था। मैंने बोला था कि अगर निफ्टी गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है और गैप डाउन होने के बाद में क्या करता है कि ऊपर आता है और जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग पॉइंट है उसके आसपास आता है और वहां से रिजेक्शन लेता है, तो हमें नीचे की ओर ट्रेड मिल सकता है और निफ्टी वहां से गिरने के बाद इस एरिया पे आ सकता है, जो कि तीर का निशान आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 25,600 के आसपास। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। निफ्टी ने गैप डाउन तो खुला, ओके, गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलते ही एक बहुत बड़े कैंडल बना दिया। अगर मैं इसे 5 मिनट के कैंडल पे देखूं तो आप देखो 5 मिनट के कैंडल में एक, अगर मैं तो मेजर करने की कोशिश करूं कि कितना पॉइंट गिरा है, तो करीब 100 पॉइंट, 120 पॉइंट एक 5 मिनट में ही गिर गया है। बहुत लोगों को तो मौका ही नहीं मिला होगा इंटर करने के लिए। अगर मैं इसे 1 मिनट के कैंडल पे देखता हूँ तो क्या होता है, क्या लोग इंटर कर पाए होंगे 1 मिनट के कैंडल पे? तो यहाँ पे मैं 1 मिनट का कैंडल लगाता हूँ, तो आप देखो मैंने 1 मिनट का कैंडल लगा दिया है यहाँ पे। इतना बड़ा कैंडल था, इतना बड़ा कैंडल था, लोगों को मौका ही नहीं मिला 1 मिनट कैंडल पे भी इंटर करने के लिए भी नहीं। ओके, इस तरीके का जो मोमेंटम होता है उसमें तो ट्रेड कैसे कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, वो अवॉइड करो। ओके, हमारा सेटअप क्या था? हमारा सेटअप सिंपल था। अगर हमारा सेटअप सिंपल था कि अगर डाउन खुलता है और डाउन खुलने के बाद वो प्रीवियस जो क्लोजिंग हुआ है प्राइस वहां पे जाता है और वहां से रिजेक्शंस दिखाता है, वहां से जो ऑप्शन चेन है वहां पे कॉल कॉल राइटर ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, तो वहां पे नीचे गिरने की संभावना ज्यादा है और वहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं और आराम से नीचे राइड कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक बार में ही इस जो एरिया था 25,600 उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद सीधे जो सपोर्ट था वो नीचे करीब 25,470-75 के आसपास था, तो करीब वहां तक वो पहुंच गया था। लगभग 25,400, 500, 400 से नीचे ही चला गया था। सॉरी, 25,500 से नीचे ही चला गया और वहां से बाउंस लिया है। ओके, तो हमारा कल के लिए क्या व्यू होगा? हमारा कल के लिए जो व्यू होगा ना, तो पहले जो ड्राइंग है इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ वन डे कैंडल पे क्या बिहेवियर है इसमें। देखो वन डे कैंडल पे एक नेगेटिव कैंडल आज बनाया है और अगर मैं देखूं तो जो प्रीवियस लो था, प्रीवियस का जो लो था 25,470 के आसपास, इसको एक बार तो टच किया और फिर ऊपर गया और फिर से टच कर दिया, तो दो बार टच कर चुका है और दो बार टच करने के बाद फिर से ऊपर रिजेक्शन ले चुका है, यहाँ से बाउंस हो चुका है। तो हमारा व्यू क्या होगा इसमें? क्या कल फिर से एक टच करने के लिए आएगा? हो सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बशर्ते कि अगर कल मैं क्लोजिंग मार्क करूंगा आज का, ये जो क्लोजिंग है क्लोजिंग मार्क करूंगा। अगर कल क्या होता है, मैं इसको 15 मिनट पे जाता हूँ।
क्लोजिंग कहाँ पे हुई है इसका, क्लोजिंग इस एरिया पे हुआ है, सॉरी 25,550 55 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। तो हमारे लिए अब ये जो एरिया होगा 25,630 के आसपास, 40 के आसपास, वो होगा रेसिस्टेंट। ओके, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शंस लिया है तो हमारे लिए रेसिस्टेंट का काम करेगा। और इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। तो अगर कल निफ्टी क्या करता है कि एक इस एरिया में खुल जाता है, जैसे कि इस बॉक्स में खुल जाता है, यहाँ पे खुल जाता है, तो हमारा व्यू क्या होगा? हमारा व्यू सिंपल होगा, इस एरिया में खुल जाता है, जैसे कि यहाँ खुल जाता है। तो अगर यहाँ पे आता है क्लोजिंग के पास में, क्लोजिंग के पास में आता है और फिर से ऊपर जाता है और फिर से क्लोजिंग को रीटेस्ट करता है, फिर भी इसको ब्रेक नहीं करता है, तो हमारा व्यू होगा अप साइड में लोग बाइंग के लिए ट्राई करेंगे। और जो बाइंग है आपको यहाँ तक मिलेगा, और यहाँ से अगर इसको भी ब्रेक करता है तो ये ऊपर जा सकता है। और ऊपर कहाँ तक जा सकता है अगर मैं देखने की कोशिश करूं, ऊपर एक इस एरिया पर एक सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंट है, वो आपको 25,725 तक आ सकता है आराम से। डाउन में मैं तभी जाऊंगा जब तक डाउन में इसके नीचे नहीं जाएगा। क्लोजिंग है, क्लोजिंग के नीचे खुलता है, क्लोजिंग के नीचे खुला, क्लोजिंग के नीचे खुला, और या तो क्लोजिंग के नीचे खुलते ही इस एरिया को टच कर दे, सपोर्ट को, फिर उसके बाद इस तरीके का कैंडल बनाए, तो फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करें, तब आपको यहाँ तक आ सकता है। नहीं तो कल निफ्टी का एक्सपायरी है, निफ्टी के एक्सपायरी में हो सकता है कि एक रेंज बाउंड निफ्टी आपको घूमता हुआ दिखे इस एरिया में। अगर एरिया से मैं देखूं कितने पॉइंट का है यहाँ पे, तो करीब 135 पॉइंट का है। तो हाँ, आपको अपोज दिख सकता है शुरुआती फेज में ऊपर, और ऊपर से नीचे, तो निफ्टी पूरे इस रेंज में ही घूमता हुआ आपको दिख जाएगा, पूरे इस रेंज में। ठीक है, तो एक्सपायरी है, जो बड़े प्लेयर हैं प्रीमियम को खाने के लिए मार्केट को ज्यादा मूव करेंगे नहीं, तो ये चीजें हो सकती है निफ्टी में, हमारा व्यू है। ओके, और अब मैं बात कर लेता हूँ सेंसेक्स में। निफ्टी में जो हैवी सेलिंग है ना, अगर मैं थोड़े से और टाइम फ्रेम बढ़ा देता हूँ यहाँ पे 45 मिनट कर देता हूँ, निफ्टी में जो हैवी सेलिंग है वो इसके नीचे ही एक्सपेक्टेशन है, इस एरिया के नीचे 25,450 के नीचे, थोड़े सा और टाइम इसके नीचे, इसके नीचे भी जाएगा तो नीचे एक और सपोर्ट एरिया है, वो है 25,325 के आसपास सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो ये वाला 25,450 ब्रेक होता है। ओके, तो ऐसा मेरा मानना है, कल एक्सपायरी है तो ज्यादा मूवमेंट नहीं देगा रेंज बाउंड मार्केट। अब मैं बात करता हूँ सेंसेक्स के बारे में, हमारा क्या व्यू हो सकता है। ये सेंसेक्स का चार्ट मैंने एक दिन पे से पहले लगाता हूँ, तो देखो कि नेगेटिविटी काफी बनी हुई है सेंसेक्स में भी। इसमें भी 2 बार ये टच किया है, जो लो था एक बार यहाँ टच किया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से फिर से 2 बार टच कर दिया इसको। तो क्या ये 3 बार टच करने के लिए आएगा या यहाँ से एक बाउंस मिलेगा? तो हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होगा वो मार्क करना क्लोजिंग, क्लोजिंग कहाँ पे हुई है। इसके लिए हम 15 मिनट पे चलते हैं। ओके, तो क्लोजिंग जो हुई है वो इस एरिया पे हुआ है, ये एरिया है जो 83,140 के आसपास क्लोजिंग एरिया है। ओके, और ऊपर का जो एक रेसिस्टेंट है, आज का हाई जो मारा है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, ये वाला। और ये जो है वो 83,400 के आसपास है। और एक हम नीचे की ओर लेते हैं
आज का जो लो लगाया था इस एरिया पे, वो जो लेवल है वो है 82,290 के आसपास है। अब मेरा 3 लेवल क्लियर हो गया। अब बाइंग के लिए ऊपर जाना है या नीचे, वो डिपेंड करेगा ओपनिंग पे, मार्केट किस तरीके से ओपनिंग देता है। तो अगर आप देखो यहाँ से, मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ओके, इस तरीके से ट्रेंड लाइन। तो आज क्या हुआ, आज इस ट्रेंड लाइन ऊपर ही मार्केट है। ओके, हमारा व्यू कल के लिए एक बिल्कुल सिंपल होगा। हम आज का जो क्लोजिंग है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप देखो यहाँ पे, तो कल मार्केट अगर इसके ऊपर खुलता है, क्लोजिंग के ऊपर खुलता है इस एरिया पे, अगर इसके ऊपर खुल जाता है 83,400 के ऊपर खुल जाता है, तो एक बहुत अच्छा साइन होगा मार्केट को ऊपर की दिशा में भेजने के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा साइन होगा अगर इसके ऊपर खुल जाता है तो आपको सेंसेक्स इस एरिया से यहाँ तक भी मिल सकता है, 84,230 के आसपास तक जा सकता है। अगर ऊपर खुलता है तो 83,400 के ऊपर खुलता है, तो खुलने के बाद जो यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया है वहां पे सपोर्ट लेता है और सब्सटेंड कर जाता है, तो आराम से इस एरिया पर पहुंच जाएगा। ओके, और दूसरा, अगर ये डाउन खुलता है, जैसे कि मैं बात करूं तो इसके नीचे खुल जाता है, 83,400 के नीचे खुल जाता है। अगर नीचे खुल जाएगा ना, तो ये क्या होगा कि फिर से ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा जो आज का क्लोजिंग है वहां पे आ जाएगा। आज का जो क्लोजिंग है ना वो वहां पे आ जाएगा, और यहाँ से अगर फिर सपोर्ट लेता है तो ही ऊपर जाएगा। तो फिर ऊपर जो रेजिस्टेंट है 83,400, वहां से रिएक्शन दिखाता है, रिएक्शन दिखा के जब ऊपर जाता है तभी फिर से ऊपर चला जाएगा ये। ओके, और ये कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर से 83,400 के अंदर में जब मार्केट खुलेगा, बाजार खुलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट ही ले लेगा आज का जो क्लोजिंग है। बिल्कुल नहीं, हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए और फिर इसको ब्रेक कर दे। जब इसको ब्रेक कर देगा ना 83,140 को, देखिए आज का क्लोजिंग को, तो ये फिर से नीचे की ओर आ जाएगा, जो आज का लो लगाया था 83,870 के आसपास। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखो। ओके, तो ये हमारा व्यू था सेंसेक्स में। सेंसेक्स में एक रेंज में चल रहा है, अगर आप देखो तो एक काफी बड़े रेंज में चल रहा है। तो सेंसेक्स में अच्छा खासा बाइंग आनी है, इस लेवल के ऊपर ही आएगा जो कि है 84,250 के ऊपर। आप देखो तो एक इस रेंज में चल रहा है काफी दिन से, तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगा उसका कोई बड़ी रैली नहीं आने वाली है ऊपर की ओर और ना तो नीचे की ओर। ओके, तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है ऊपर की ओर 84,200-300 के ऊपर, तब तक आपको कोई बड़ा मूवमेंट नहीं मिलने वाला है। अगर इसको ब्रेक करता है सीधा यहाँ से चला जाएगा 85,850 के। तो ये हमारा व्यू था। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 100 लाइक्स, जो आप पूरा कर ही देंगे।